Hello, my dear students. MA English fourth semester, paper Indian writing in English और अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का एक नोवेल है। उसमें जो थीम्स हैं उन पर स्टडी करने के लिए ये लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्वेश्चन होगा, डिस्कस द थीमेटिक समरी ऑफ द शैडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष। इंट्रोडक्शन में किसी भी राइटर का या टेक्स्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। द शैडो लाइन्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष। दिस इज़ अ वेरी important novel. It has many themes: love, diaspora themes, pathos, migration, struggle, frustration, wandering, etc. इसमें जो थीम्स हैं, मुख्य विषय वस्तु है, वो है प्यार और विदेश में रहना, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा मानसिक टेंशन, संघर्ष और माइग्रेशन, पलायन, इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में, इस शहर से उसमें, ये माइग्रेशन कहलाता। It was published in 1988. As we know that Amitabh Ghosh's novels have written his novels on themes of multi-dimensions. जो हम पाते हैं जिनके उपन्यास हैं वो मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुआयामी, बहु विषय वस्तु युक्त हैं। In this novel, Amitabh Ghosh has focused on the क्रॉस कल्चर phenomenon. इस उपन्यास में जो क्रॉस कल्चर है, एक दूसरे से क्रॉस करती हुई संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया है। इला इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। इसमें इला नाम की एक लड़की होती है जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, मुख्य पात्रा होती है। शी इज़ द डॉटर ऑफ एन ऑफिसर। वो एक अधिकारी की पुत्री होती है। तो पूरी कहानी इस पर तीन औरतों पर है। इला है, थाम्मा है और एक और है लड़की जिसका जिक्र करूँगा। ये तीनों का स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। हु मोस्टली वर्क्स इन फॉरेन कंट्रीज। इला भारत की लड़की है लेकिन ज़्यादातर वह विदेशों में रहती है, जॉब करती है। इलाज लाइफ is replete with numerous experiences of foreign countries. इला का अनुभव विदेशों के बारे में बहुत कुछ है जो इसमें दर्शाया गया है। बेसिकली शी बिलोंग्स टू इंडिया। खास कर को तो भारत को बिलोंग करती है। अब देखते हैं कि पैथोज इज़ द मेन फोकस इन शैडो लाइन्स। शैडो लाइन्स में जो पैथो है, हौसला, ये मुख्य विषय वस्तु है। शैडो लाइन्स माने शाब्दिक अर्थ होगा, शैडो माने छाया, लाइन्स माने रेखा। ऐसी रेखा जो हम लोगों के बीच में बटी है, देश के नाम पर, महाद्वीपों के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। तो ये जो लाइनें खींची गई हैं, मानसिक लाइनें हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देती। संस्कृति की भी हमारा बंटवारा है कि हम इस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, वो संस्कृति को बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्रॉस कल्चर जो दिखाया गया है उसको शैडो लाइन्स, कि ये कहीं ना कहीं हम समझौता करते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनापन लगता है। रेखाएं हैं, बटी हैं, टूटे हैं आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर हम एक हो जाते हैं और खुशी होती है। भारत का व्यक्ति, चाहे वो जिस भाषा का, जाति और धर्म का हो, जब विदेश में मिल जाता है तो वो अपना लगने लगता है। वहाँ लाइन, शैडो लाइन
जो है धुंधली पड़ जाती है वहाँ, इसलिए उसको कहते हैं धुंधली लाइन। धुंधली लाइन पड़ जाती है जो बहुत पहले से तेज होती है, उसको जो है शेडो लाइन्स के रूप में दर्शाया गया है कि वो लाइन धुंधली कब पड़ जाती है, हमारा अहंकार कब ख़त्म हो जाता है, जब हम कोई दूर दराज अंचलों में अपने क्षेत्र के विपरीत लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम अपना नहीं मानते और उनको अपना मानने लगते हैं। तो इट मीन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ शैडो लाइन्स टाइटल। पैथोज इसमें हौसला किस हद तक भरा हुआ है इस उपन्यास में ये देखते हैं। द शैडो लाइन्स इज ए नाइस स्टडी इन पैथोज। इसमें हौसला बहुत भरा हुआ है। न्यूमरस ऑफ इट्स करेक्टर्स सफ़र एरोज एंड स्लिंग्स ऑफ माइंड। एरोज एंड स्लिंग्स ऑफ माइंड का मतलब मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं बहुत सारे पात्र, खासकर लेडीज वुमेन पात्र। एरोज माने तीर होता है, उनके तीर जैसे चुभते हों, और स्लिंग्स तो इस तरह से जो मुहावरेदार ये लाइन है, फ्रेज है कि ये मानसिक पीड़ा झेलते हैं। बट दे डू नॉट लूज देयर हार्ट्स एंड कीप देम ऑन कंटिन्यूड टू मेकिंग देयर फॉर्चून। लेकिन वे हार नहीं मानते हैं, अपना दिल नहीं तोड़ते हैं और स्ट्रगल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपना भविष्य निर्माण करते हैं। द पोर्ट्रियल ऑफ इलाज लाइफ इज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पैथोज। इला की लाइफ का जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो एक सच्चा उदाहरण है हौसले का। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए हायर ऑफिसर। एक अच्छे ऑफिसर की लड़की है, उसके पिताजी यूएनओ में अधिकारी थे। हु इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और यूएनओ में नौकरी करने के साथ उनके ट्रांसफ़र इस देश से उस देश में होते रहे। साथ में इला जाती रही तो इला का भी माइग्रेशन होता रहा। इला हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पिताजी के साथ इस देश से उस देश में शिफ्ट होती रही विद हर फादर। हर लाइफ रिमेन चेंजिंग एंड शिफ्टिंग। उसकी लाइफ चेंज ही होती रही, शिफ्ट होती रही। एज अ रिजल्ट शी बिकम्स ए रडरलेस बोट ऑन अ शिप विच इज लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द विंड्स एंड वेव्स। उसकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे समुद्र में पड़ी नाव के समान, जो बिना रडार के हो, बिना उसमें कोई डायरेक्शन करने वाला जो टूल होता है उसको रडार कहते हैं, तो रडारलेस हो गई, कोई उसका स्थायित्व नहीं, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं। फेसिंग सच चैलेंजिंग स्ट्रगल्स इला कंटिन्यूसली रिमेंड एडवांसिंग। लेकिन फिर भी ये रडारलेस बोट बन करके ये आगे बढ़ती रही, संघर्ष करती रही। शी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए बॉय नेम्ड निक प्रिस। वो एक संपर्क में आती है लड़के के में जिसका लड़के का नाम था निक प्रिस, NIC के निक प्रिस, PRIC स्पेलिंग है इसकी। हु वाज हर स्कूल मेट, जो कभी उसका स्कूल मेट हुआ करता था। एज बीइंग एन इंग्लिश बॉय ही यूज्ड टू हेट इंडियंस, सो ही आल्सो हेटेड इला बिकॉज शी वाज आल्सो एन इंडियन गर्ल। चूँकि जो निक प्रिस था उसमें अहंकार था, अपने देश से और विदेशियों के प्रति अहंकार था। वो इंडियंस को लाइक नहीं करता था, इंडियन से वह नफ़रत करता था, जबकि इला उससे अंदर मन प्रेम करती थी। सेवरल टाइम्स इला वाज बीटन एंड टॉर्चर्ड बाई इंग्लिश बॉयज। अंग्रेज लड़कों के द्वारा कई बार इला को टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, ये सब उसके साथ चलता रहा। इवन शी हैड टू क्विट हर स्कूल, यहाँ तक कि उसको स्कूल तक छोड़ना पड़ा कई बार इस टॉर्चरिंग की वजह से। एक अफसर की लड़की के साथ ये हो सकता है तो समझ सकते हैं कि किस तरह इला टॉर्चरिंग झेल रही होगी और आम लड़कियां किस तरह से टॉर्चरिंग झेल रही होंगी। इला वाज गुड एट स्टडी, पढ़ने में होशियार थी। टीचर वाज हाईली अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर, वहाँ के जो शिक्षक थे वे ज़रूर उससे स्नेह करते थे, अच्छे स्टूडेंट से सब स्नेह करते हैं। देयर वाज एन अदर स्टूडेंट टू, उसमें एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था
डाइनाइस, DINISE इसकी स्पेलिंग है। ये भी लड़का था। वंस डाइनाइस आल्सो टॉर्चर्ड हर, उसने भी बहुत टॉर्चर किया उस लड़की को। एल्दो निक प्रिस डिड नॉट लाइक हर बट इला लाइक्ड हर वेरी मच, हालांकि निक प्रिस उसे लाइक नहीं करता था पर इला लाइक करती थी। एंड अल्टीमेटली मैरिड विथ हिम, और निक प्रिस से शादी भी हो जाती है। लड़ाई झगड़े होते रहे, लव हुआ, प्रेम हुआ, शादी भी हुआ। बट एट द वेरी यंग एज निक प्रिस हैड डाइड, लेकिन बहुत ही कम उम्र में निक की जो है डेथ हो जाती है। सो इला रिमेंड विडो, इला विडो हो जाती है कुछ ही दिन बाद शादी की। दस वाज द टेरिबल वोल्ट अपॉन हर, ये उसके ऊपर और बड़ा एक आघात पहुंचा मानसिक। रॉबी वाज एन इंडियन बॉय, वहाँ पर रॉबी भी रहता था, एक जो भारतीय लड़का था जिसका नाम था रॉबी, ROBI इसकी स्पेलिंग है। ही आल्सो बैडली ट्रीटेड हर वंस इन, वो भी उसको बुरी तरह ट्रीट करता था। उसके अंदर ये जलन थी कि ये अंग्रेज़ लड़के से शादी क्यों की इसने, अंग्रेज़ लड़कों से टॉर्चरिंग भी झेलती है और उनके संपर्क में भी रहती है। और ये चूँकि रॉबी था, भारतीय था, ये पुरानी परंपराओं को बिलोंग करता था कि भारतीय लड़की को विदेशी लड़कों के साथ डांस नहीं करना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। तो चूँकि ये इस बात से खफा था, नाराज़ था, तो ये भी उसको बैडली ट्रीट करता था, मारता पीटता था। वंस इन ग्रैंड होटल, वहाँ पर एक ग्रैंड होटल है, उसमें एक बार रॉबी लॉस्ट हर टेम्पर, रॉबी को गुस्सा आ गया डांस के दौरान। डांस इसका अच्छा हो गया इलाका, तो रॉबी ने इसको मारा पीटा। एंग्री एंड डांस पार्टी बिकॉज इला परफॉर्म्ड वेल एज ए डांसर। रॉबी डिड नॉट लाइक दैट एन इंडियन गर्ल शुड डांस विद द स्ट्रेंजर्स। रॉबी की दो तरह की जलन थी, एक तो वो खुद नहीं अच्छे से डांस कर पाया और इला की प्रशंसा हुई, अच्छी खासी अप्रिसिएशन हुआ। दूसरा ये कि ये इन लोगों के साथ नाची क्यों, ये खींच की वजह से उसने वहाँ भी पीटा। ही वॉज एन ओल्ड फैशन्ड बॉय एंड फॉलोड द इंडियन ओल्ड ट्रेडिशंस। रॉबी कॉट होल्ड ऑफ द इलाज नेक एंड ब्लाउज विथ वन हैंड एंड रेंच्ड हर अवे फ्रॉम द businessman who was accompanied by her during the dance। एक बिजनेसमैन के साथ जो वो डांस कर रही थी उसके यहाँ से उसको पकड़ लाया, खींच लाया, उसके कपड़ों सहित, ब्लाउज सहित, और बाहर तक खींच के लाया। इस हद तक उसने इंसल्ट की रॉबी ने इला की डांस पार्टी में। अगली जो लड़की का नाम आता है, चूँकि इसमें 3 लड़कियों का स्ट्रगल दिखाया गया है, तो पहली इलाका ये हुआ आपका। अब आती है एक लड़की का नाम है मे, MAY इसकी स्पेलिंग है, मे प्रिस। ये उसी की बहन थी, इसकी ननद हो गई, निक प्रिस की बहन थी ये मे प्रिस। चूँकि ये निक प्रिस ख़त्म हो गया है, मे उसकी सिस्टर है। May Priss is another girl. She is the sister of Nick Priss and daughter of Mrs. Priss. Mrs. Priss की बेटी और निक प्रिस की बहन और इला की ननद, भारतीय शब्दों में कहें तो। मे लाइक्स टू तिरदिब, जो मे नाम की लड़की होती है ये तिरदिब नाम के से प्यार करती है। ए स्कॉलर ऑफ PhD इन आर्कोलॉजी इन कलकत्ता। ये कलकत्ता में, भारत में तिरदिब नाम का जो लड़का होता है वो पुरातत्व विषय से, आर्कोलॉजी से PhD कर रहा होता है। मे का प्यार तिरदिब से हो जाता है और तिरदिब बट अनफॉर्चुनेटली तिरदिब डाइड, लेकिन तिरदिब जो लड़का था वो ख़त्म हो जाता है। प्यार व्यार थोड़ा बहुत बढ़ा और ख़त्म हुआ। हिज सडन डेथ इज अनदर सोर्स ऑफ पैथोज एंड डिजेक्शन इन द नोवेल। इसके बाद की जो घटना घटती है मे के साथ, वो इसके स्ट्रगल को दिखाती है। आगे का एक थर्ड लड़की का जिक्र आता है, थामा, इसकी स्पेलिंग है THAMMA। थामा इज अनदर करेक्टर इन द नोवेल। शी वाज मैरिड टू एन इंजीनियर विद इन रेलवे इन बर्मा कंट्री।
थामा का जो है प्यार और शादी होती है बर्मा में एक काम करने वाला इंजीनियर था उससे। इन 1935 में हर हस्बैंड डाइड, इसका भी पति ख़त्म हो गया। तीनों के ख़त्म हो गए, दो के शादी के बाद और एक की शादी होने से पहले। ये दोनों तीनों इस तरह से रडारलेस हो जाती हैं और उसके हस्बैंड की डेथ निमोनिया से हुई थी। Thus she became a widow when she was a young woman। दोनों ही यंग वुमेन विडो हो गई। तीसरी जो थी मे, वो शादी ही नहीं हो पाई। वुमेन ऑफ 32, ये 32 ईयर्स की थी। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजिडी विथ हर, ये थामा के साथ बड़ी ट्रेजिडी थी, बड़ी घटना थी। अ थीमेटिक स्टडी ऑफ दिस नोवेल डज नॉट एंड हेयर, इसका जो थीमेटिक स्टडी है यहीं पर अंत नहीं होता है। हाउ दीज थ्री वुमेन स्ट्रगल एंड सर्वाइव इज़ वेरी इंस्पायरिंग। अमिताभ घोष हैज़ प्रेजेंटेड इट वेरी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से चित्रण किया है। एक इंस्पायरिंग नोवेल है कि किस तरह से संकटों के दौरान व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, संयम रखना चाहिए और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अ सिंपैथेटिक रेलवे ऑफिसर गॉट हर अपॉइंटमेंट एज ए स्कूल टीचर इन कैलकाटा। थामा जब असहाय रह जाती है तो एक मुलाकात होती है रेलवे के ऑफिसर से उसकी। उस व्यक्ति ने इसकी मदद करी और कलकत्ता में ही, कैलकाटा में भी है ही, उसे टीचर की नौकरी दिलवा दी थामा को। वेयर शी वर्क्स टिल हर रिटायरमेंट, और जहाँ पर वो आखिरी पड़ाव तक यानी कि रिटायरमेंट तक काम करती रही और अच्छे से स्टैब्लिश हो गई। शी वाज सो हैप्पी आफ्टर हर रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के बाद वो बहुत खुश थी। शी वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, विडो जरूर रही पर एकांतवास में नौकरी की और एकांतवास में रिटायर हो गई, अपना अच्छा जीवन जीने लगी। तो ये तीनों लेडीज़ की जो कहानी थी स्ट्रगल भरी, ये बताई गई। अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं, 2 लाइन का है। Thus we find that this novel is replete with the description of women's struggle। इस प्रकार हम पाते हैं कि इसमें महिलाओं का स्ट्रगल है, संघर्ष है जो दिखाया गया है। हीरोइन के रूप में उनके पास साहस है, हिम्मत है। इला, मे एंड थामा, इला, मे और थामा का जिक्र है 3 लेडीजों का। दीज आर द वुमेन कैरेक्टर्स, ये तीनों विमेन पात्र हैं। हुज लाइफ्स आर फुल ऑफ ट्रिवल्स, जिनकी ज़िंदगी ट्रिवल्स से भरी है, कष्टों से भरी है, सोरोज दुखों से भरी है, एंड सफरिंग्स और पीड़ाओं से भरी है। बट ऑल दीज वुमेन हैव बीन शोन एज डेयरिंग लेडीज, लेकिन ये तीनों ही लेडीज़ों को बहुत ही साहसी लेडीज के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि वो कभी हिम्मत नहीं हारती हैं। हु फेस्ड देयर चैलेंजेज वेरी हीरोइकली एंड बोल्डली, जो इन चुनौतियों को बड़ी हीरोइकली, बहादुरी से और बुलंदी से सहन करती हैं और आगे बढ़ती हैं। हैंस अमिताभ घोष हैज शोन अस हाउ द वुमेन कैन गो अहेड। इस प्रकार अमिताभ घोष हमें बताते हैं कि विमेन चैलेंजिंग को झेलते हुए, सर्कमस्टांसेज को सरपास करते हुए किस तरह आगे बढ़ सकती हैं। बाई इनकाउंटरिंग देयर वर्स्ट एंड एडवर्स सिचुएशन, अपनी विपत्ति काल को इनकाउंटर करके और अपनी विपत्तियों से लड़ करके और किस तरह इस्टाब्लिश हो सकती हैं, ये उदाहरण और इंस्पिरेशन और प्रेरणा इस शैडो लाइन्स में भरी पड़ी है जो अमिताभ घोष ने चित्रित की है। थैंक यू वेरी मच। एंड्स द क्वेश्चन।